नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हम देखिए कर रहे हैं उपन्यास की 9वीं क्लास है, 8 क्लास हो चुकी है और सब प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और हम ये यूथ से कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं संजीव, राकेश वत्स, रणेंद्र या चित्रा मुग्दल। तो ये रणेंद्र हैं। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार रणेंद्र हैं। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं किसानगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले दूब आदि। चित्रा मुग्दल के प्रमुख उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गीले गुड़ आदि। अगला क्वेश्चन है चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं खतूत। देखते हैं व्याख्या। चंद हसीनों के खतूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। उग्र के अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी, फागुन के दिन 4, जूहू। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। पढ़ती परिकथा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीसोनाथ रेणु, नागा अर्जुन, जैनेन्द्र। तो पढ़ती परिकथा किसकी है? ये फणीसोनाथ रेणु की है। व्याख्या देखते हैं। पढ़ती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीसोनाथ रेणु हैं। इस उपन्यास में पुड़िया जिले के परानपुर गांव की कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्वा में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा में नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ, सुहाग के नूपुर, दुखमोचन, विषाद मठ। तो ये विषाद मठ है। विषाद मठ देखते हैं। विषाद मठ ये 1946 ईस्वी की रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। सुहाग के नूपुर उपन्यास जो है अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। इसमें मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है। किसमें? सुहाग के नूपुर में। दुखमोचन ये नागा अर्जुन का उपन्यास है। दुखमोचन नागा अर्जुन का उपन्यास है। इसमें ग्रामीण पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। आनंद मठ बांग्ला भाषा के एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। आनंद मठ के ही आधार पर इन्होंने विषाद मठ लिखा है। रांगे राघव ने विषाद मठ लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडे, विवेकी राय। तो धरती धन न अपना ये जगदीश चंद्र का है। व्याख्या देखते हैं। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र हैं। यह प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास, गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, टुंडा लाट। अमरकांत के उपन्यास देखेंगे सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सूक्ष्म जीवी, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से आदि। ये अमरकांत के हैं। मार्कंडे के महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। सेमल के फूल, अग्निवीर। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके उपन्यास हैं विवेकी राय का बबुल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेत पत्र, समरशेष, नमामि ग्रामम, मंगल भवन आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन। ये तो कर्मभूमि का है। अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। सेवा सदन ये प्रेमचंद्र लेखक हैं। सेवा सदन के पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता। कर्मभूमि प्रेमचंद्र का है। इसमें पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना।
गबन प्रेमचंद्र के हैं। जालपा पात्र हैं गबन में जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। और रंगभूमि प्रेमचंद्र का है, इसमें पात्र हैं सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र, कुमार, विनय, सुभागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घतपा या मैला आंचल? तो मैला आंचल के पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु कृत प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल का पात्र है। इनके अन्य पात्र हैं बामन दास, कमली, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, कालीचरण, शिव शंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रमपियरिया, राम जुदास इत्यादि। अगला क्वेश्चन है। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस या अद्भुत रस? तो ये इतिहास रस कौन सा रस होता है? इतिहास रस तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। देखते हैं, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने इतिहास रस माना है। अब देखिए, ध्यातव्य हो कि इस तरह का कोई रस नहीं होता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और इनके प्रमुख चर्चित उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षामः, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने या बालकृष्ण भट्ट ने? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अतः उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ, जिसे बंगला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी और गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई है। अतः विकल्प असंगत है। तो हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी में, बामा शिक्षक में, भाग्यवती में, निसहाय हिंदू में? तो देवरानी जेठानी में सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा उल्लेख है। देखते हैं। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में उल्लिखित है और वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है और निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वेदिन, सफ़र के साथी? तो परिशिष्ट भी है और चक्रव्यूह भी है। अच्छा, नहीं दिया है, विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। हाँ, तो परिशिष्ट विदेशी पर नहीं है और चक्रव्यूह नहीं है। वेदिन और सफ़र के साथी ये विदेशी परिवेश पर आधारित है। व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही होगा? परिशिष्ट, चक्रव्यूह विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। परिशिष्ट गिरजा किशोर का उपन्यास है। परिशिष्ट गिरजा किशोर का उपन्यास है। इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। तथा चक्रव्यूह किसका है? ये श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। और चक्रव्यूह में क्या है? इसमें विद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। वेद निर्मल वर्मा का है और सफ़र के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे में,
आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो ये तलाकशुदा जो है माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित आपका बंटी है 1971 की है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं महाभोज, एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान की उपन्यास को एक इंच मुस्कान उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर पूर्ण किया था, एक इंच मुस्कान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगर बधू। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ये ऐतिहासिक नहीं है, ये भगवती चरण वर्मा की रचना है टेढ़े मेढ़े रास्ते। और बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, पुनर्वा भी उन्हीं का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और वैशाली की नगर वधू ये चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। देखते हैं व्याख्या। दिए गए उपन्यासों में टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी की भगवती चरण वर्मा की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण है। अन्य उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पुनर्वा 1973 की, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वैशाली की नगर वधू 1949 की, ये चतुरसेन शास्त्री की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। परीक्षा गुरु 1882 की है ना परीक्षा गुरु। गोदान 1936 की है। परीक्षा गुरु ये 1882 की है। गोदान 1936 की है। गोदान 1936 की है। शेखर एक जीवनी 1940 की है। तमस 1973 की। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये 1882 की है। गोदान आ गया 1936, फिर ये शेखर एक जीवनी 1940 और तमस 1973 की है। व्याख्या देखते हैं। परीक्षा गुरु 1882 की है, ये श्रीनिवास दास की है। गोदान 1936 की है, ये प्रेमचंद्र की है। शेखर एक जीवनी 1940 दो भाग में है ना, तो 1940 और 44 में है, ये यज्ञ की है। तमस 1973 ये भीष्म साहनी का है। अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी पे, सामाजिक विषमता पे, स्त्री विमर्श पे या सांप्रदायिक विद्वेष पे? तो ये ऑप्शन नंबर ए और डी होगा, विभाजन की त्रासदी पर और सांप्रदायिक विद्वेष पर। ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक विभाजन की त्रासदी व सांप्रदायिक विभीषिका जैसे मुख्य विषयों पर केंद्रित है। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं, झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। तो ये पहला गिरमिटिया में है। व्याख्या देखते हैं। पहला गिरमिटिया ये गिरिराज किशोर का है, पहला गिरमिटिया। व्याख्या देखते हैं, अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर के उपन्यास इस प्रकार हैं, जुगलबंदी 1973 अंग्रेजी सत्ता का अंत और अंग्रेज के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। परिशिष्ट 1984 की है। इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। तीसरी सत्ता 1982 की है। इसमें आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। ये सब गिरिराज किशोर का है, जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तमस ये किसका है? सुमेलित करना है ना।
तो तमस कौन सा है पात्रों अच्छा पात्र। राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच। तमस, तमस ये पात्र है रिचर्ड, रिचर्ड तमस का पात्र है। राग दरबारी ये रंगनाथ राग दरबारी का पात्र है। महाभोज तो सुकुल महाभोज का है। झूठा सच, झूठा सच ये तारा का है। तमस रिचर्ड पात्र है तमस में। राग दरबारी में रंगनाथ हैं। महाभोज में सुकुल बाबू है और झूठा सच में तारा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं व्याख्या। तमस रिचर्ड पात्र है, रंगनाथ राग दरबारी का पात्र है, सुकुल बाबू ये महाभोज का है, तारा झूठा सच का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। धरती धन न अपना, ठीकरे की मंगनी, कठ गुलाब और यथा प्रस्तावित। तो ऑप्शन नंबर ए और डी, धरती धन न अपना, यथा प्रस्तावित, ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। देखते हैं व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। हाँ यही सही है, बी, ए और डी, धरती धन न अपना, यथा प्रस्तावित। प्रश्नगत विकल्प में ए और डी दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। निम्नलिखित उपन्यास एवं उपन्यासकार। धरती धन न अपना ये दलित जीवन पर है, जगदीश चंद्र का है। ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की है। कठ गुलाब ये मृदुला गर्ग का है। यथा प्रस्तावित दलित ये भी दलित है, यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देना है। राग दरबारी किस परिवेश का है ये बताना, मैंने कहा किस स्थान का है। तो राग दरबारी किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है ना राग दरबारी, और ये शिवपालगंज का इसमें दिया है, शिवपालगंज की स्थान का समय परिवेश दिया है इसमें। निर्मल वर्मा का क्या है, अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य किसका है, निर्मल वर्मा का। इसमें कहाँ का है वर्णन, बहादुरगंज का है, बहादुरगंज का है निर्मल वर्मा का अरण्य। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का है और ये बहादुरगंज का है। फिर भीष्म बसंती है, बसंती ना ये किसकी है, ये बसंती भीष्म साहनी की है। इसमें किसका वर्णन है, तो दिल्ली का है, महानगर दिल्ली का वर्णन है इसमें। कोरजा, कोरजा किसका है, ये मेहरुनिशा का है, कोरजा मेहरुनिशा का है। इसमें बस्तर मध्य प्रदेश का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, 1 का 4, 2 का 1। हाँ ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ इस प्रकार सुमेलित करना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, शिवपालगंज के इसमें वर्णन है। और अंतिम अरण्य ये निर्मल वर्मा का है, बहादुरगंज का है। बसंती भीष्म साहनी का है, महानगर दिल्ली का। कोरजा ये मेहरुनिशा परवेज का है, बस्तर मध्य प्रदेश का इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। नाच्यो बहुत गोपाल, सूरज का 7वां घोड़ा, मुझे चांद चाहिए और गली आगे मरती है। तो ये दलित जीवन पे है ना, नाच्यो बहुत गोपाल ये दलित जीवन पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल ये दलित जीवन पर आधारित है। और सूरज का 7वां घोड़ा ये किसका है, ये इलाहाबाद का परिवेश है इसमें, सूरज का 7वां घोड़ा में। और मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित है, रंगमंच और सिनेमा संसार। और गली आगे मुड़ती है इसमें वाराणसी का दिया है ना, गली आगे मुड़ती है वाराणसी का शिक्षा परिसर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिए गए उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित करना है। नाच्यो बहुत गोपाल ये दलित जीवन पर विषय इसका है। सूरज का 7वां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश है। मुझे चांद चाहिए ये रंगमंच और सिनेमा संसार है। गली आगे मुड़ती है ये वाराणसी के शैक्षिक परिसर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच,
तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। तो ये झूठा सच, जो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच। एक तो झूठा सच है और तमस भी है, कितने पाकिस्तान भी है, तो बस यही नहीं है। तो इसमें 3 हैं, तो इसमें 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच, ये 2 भाग में है। पहले भाग में 1958 है और पहले भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ है, जिसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दिव्या, देशद्रोही आदि। तमस भीष्म साहनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है, और साहनी के अन्य उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि है। कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर का है, विभाजन पर आधारित उपन्यास है, और छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? रमाकांत। इनके अन्य उपन्यास हैं तीसरा देश, खोई हुई आवाज़, दरवाजे पर आग तथा जुलूस वाला आदमी। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, समरशेष, कटरा बियारजू। तो समरशेष जो है ये राही मासूम रजा का नहीं है, बाकी दिल एक सादा कागज़, टोपी शुक्ला, कटरा बियारजू सब राही मासूम रजा की है। देखते हैं व्याख्या। समरशेष राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है समरशेष, और दिनकर की काव्य है। समरशेष नाम से दिनकर का काव्य है, और समरशेष है ये क्या है? विवेकी राय का भी है। ये मैंने लिख दिया है कि समरशेष देखिए 3 लोगों का मिला है, दिनकर का काव्य है और विवेकी राय का भी समरशेष है। और एक तो समरशेष अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरवाद, मुखड़ा क्या देखें, दंत कथा आदि है। समरशेष 1988 ईस्वी के शीर्षक से एक अन्य उपन्यास की रचना विवेकी राय ने भी की है। देखिए यही दिया है, समरशेष जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, विवेकी राय का है और दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, कटरा बियारजू तीनों ही राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। मुरारी और नरसिंह की प्रेम कथा पर आधारित जो है चंद हसीनों के खतूत हैं। ये यूजीसी ने 2018 में क्वेश्चन आया था। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, ये पांडे वचन शर्मा वगैरह का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4। जबकि आदर्श दंपति के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत के गौरव गाथाएं। तो ये विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास दिया है। ये क्या है? तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये तमस उपन्यास सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक न है। बाकी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह है, वर्गीय पूर्वाग्रह है, अतीत की गौरव गाथाएं भी है। व्याख्या देखते हैं। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत के गौरव गाथाएं। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास झरोखा 1967 में, कड़ियाँ 1970 में, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतों 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था?
कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के, मुस्लिम पार्टी के या जनसंघ के? तो कम्युनिस्ट पार्टी के। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी में, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का यहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई है? किस पात्र द्वारा कही गई है? गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। तो ये मालती के द्वारा कहा गया है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्ति गोदान उपन्यास में मालती द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। अनामदास का पोथा, अच्छा बताना है किस समय ये हुआ है। अनामदास का पोथा तो इसमें औपनिषदिक काल में हुआ है। अ से अनाम, अ से औपनिषदिक काल में। फिर पुनर्वा बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में हुआ। और चारुचंद्र लेख ये 4वीं में हुआ है। पुनर्वा, एक मिनट, पुनर्वा का अनामदास का पोथा ये कहाँ है? ये अपने औपनिषदिक काल में इसका समय है। पुनर्वा 4वीं शताब्दी में हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये 6वीं से 7वीं शताब्दी में। चारुचंद्र लेख ये 12वीं में हुआ है। तो 1 का 2 और बी का 4, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से संगत समय देखिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ये 6वीं-7वीं शताब्दी। चारुचंद्र लेख 1963 ये 12वीं-13वीं शताब्दी। पुनर्वा 1973 ये 4वीं शताब्दी। अनामदास का पोथा 1976 ये औपनिषदिक काल। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल के दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। मानस का हंस 72 का है तो ये नहीं होगा। भूले बिसरे चित्र ये 59 का होगा। गर्म राख कब का है? ये 57 का है। और टेराकोटा कब का है? 71 का। तो गर्म राख सबसे पहले है ना, 57 की है। भूले बिसरे चित्र ये 59 की है। टेराकोटा 71 की है। मानस का हंस 1972 की है। तो ऑप्शन नंबर सी। दिए गए उपन्यासों का प्रकाशन काल अनुक्रम गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस है। गर्म राख 1957 की है, ये उपेंद्र नाथ तस्क का है। भूले बिसरे चित्र 1959 की है, ये भगवती चरण वर्मा का है। टेराकोटा 1971 का है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है। मानस का हंस 1972 का है, ये अमृतलाल नागर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई पौध के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्र शर्मा गुलेरी या नागार्जुन? तो नई पौध के लेखक नागार्जुन है। व्याख्या देख लेते हैं। नई पौध नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास देखिएगा। रतिनाथ के चाचे, बलचनमा, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुणा के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, गरीबदास। अगला क्वेश्चन है। मृग नयनी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदावन लाल वर्मा। तो ये मृग नयनी जो है वृंदावन
वृंदावन लाल वर्मा का है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है और ये ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं गढ़कुंडाल, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, मुसाहिब जूं, कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधवजी सिंधिया, टूटे कांटे, मृगनयनी 1950, सोना, अमरबल, बेल और भुवन विक्रम। फिर गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर नगेंद्र, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनका एक और उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा और भीष्म साहनी के उपन्यास है झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया देश की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है? बताना है। कल सुनना, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला। तो कल सुनना जो है ये प्रेमचंद्र के उपन्यास नहीं है। कल सुनना मुझे प्रेमचंद्र जी की लिखी रचना नहीं है। यह सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। धूमिल का जो है कल सुनना मुझे मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी एक काव्य संग्रह और संसद से सड़क तक अन्य हैं विकल्प इनकी कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। सही विकल्प बताओ। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रारंभ या प्रस्तावना तो होता है, प्रारंभ प्रस्तावना तीनों में दिया है। उसके बाद मध्य या विकास, तो मध्य विकास यहाँ कथोपकथन दिया है। मध्य विकास इसमें दिया है, मध्य विकास इसमें दिया है। तो ये उद्देश्य है। परिणाम या समाप्ति, ये दोनों में से कौन है? दोनों में से सी है या डी है? तो सी है। पहले क्या होता है? उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा गया है ना। प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। देखते हैं व्याख्या। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। शेष विकल्प असंगत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु, जो 1882 की है, श्रीनिवास दास का। श्रीनिवास दास द्वारा 1882 ईस्वी में लिखित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। भाग्यवती नामक उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फिलौरी। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान तथा रहस्य कथा, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमेरी, लज्जा राम मेहता या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2002 में आया क्वेश्चन है। तो सरकटीलास ये किसका है? गोपाल राम गहमेरी का है। जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अय्यारी, खूनी कौन, ये गोपाल राम गहमेरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। और चंद्रकांता संतत, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, एक कटोरा खून, ये बाबू देवकीनंदन की है। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार तथा आदर्श सिंधु, ये लज्जा राम मेहता के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम गोपाल राम गहमेरी की, किशोरी लाल गोस्वामी की, श्रद्धा राम फुलौरी की या प्रसाद की? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। रजिया बेगम, जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, मस्तानी, सुख सरबरी, प्रेममयी, लवंग लता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना आदि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धा राम फिलौरी के तथा सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूसी की अय्यारी, ये गोपाल राम गहमेरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है। नूतन ब्रह्मचारी, ये नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो ये उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान एवं रहस्य कथा, ये भारतेंद्र योगिन रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, ये तो देवकीनंदन खत्री हैं।
भूतनाथ, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर आदि बाबू देवकीनाथ खत्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। श्याम स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। निसहाय हिंदू उपन्यास के ये राधा कृष्ण दास एवं सर कटीलास, जासूस की जासूसी, जासूस की भूल, जासूस की अय्यारी, गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। जय माता दी सभी बंधु को। आप लोग देखिएगा, क्रम वाइज उपन्यास मिल जाएंगे, नाटक मिल जाएंगे, सभी हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। सभी को जय माता दी, नमस्कार।